अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ वो है सेंसस रिजल्ट्स, और ये पब्लिश हुआ है हमारे पास 24 दिसंबर यानी आज 2020। अच्छा, अब ये बहुत ही अहम एडिटोरियल है किस लिहाज से, पहले हम देख लेते हैं सेंसस होता क्या है। ये है मरदमशुमारी, उनका इसके जो नतायज आए हैं मरदमशुमारी के, उस हवाले से एडिटोरियल है। और अगर हम अहमियत देखें मरदमशुमारी की, तो इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये अगर रिलायबल डाटा हो और सही तरह ये प्रोसेस किया जाए सारा मरदमशुमारी का, तो किस तरह ये गवर्नमेंट को ये सारी एक्सरसाइज हेल्प करती है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें आपको ना वो बताया हुआ है हिस्ट्री मरदमशुमारी की, कब स्टार्ट हुआ था, हमारे पास कितनी देर बाद हम मुनक्कद करते हैं मरदमशुमारी, और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने देर बाद जो है मरदमशुमारी का कहा गया है, और इसमें क्या इन्होंने फ़र्क तजवीज़ दी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारे है कि जी 10 साल बाद जो है वो ये होनी चाहिए सेंसस, लेकिन जो यहाँ पे जो है ना इन्होंने कहा है कि जी इसमें जो तजवीज़ है वो है कितने 3 सालों की। इसको हम बाद में जाके देखते हैं। एक मिनट जी, इसमें यह है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 10 साल का जिक्र है जी सेंसस होने चाहिए, लेकिन कैबिनेट ने क्या तजवीज़ दी है कि इसको 3 साल बाद किया जाए। तो इसको हम देखते हैं कि क्या इसमें है एडिटोरियल के हवाले से। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि दैट द रिजल्ट्स ऑफ द नेशनल सेंसस 2017 वर अप्रूव्ड बाय द फेडरल कैबिनेट ऑन ट्यूसडे 3 years after the fact is an indication of how contentious the exercise has been. उनके दैट द रिजल्ट्स ऑफ नेशनल सेंसस, ये रिजल्ट्स ये नतायज जो हैं किसके, नेशनल सेंसस के, यानी कि जो हमारे मरदमशुमारी थी, और कब हुई थी ये 2017 में हुई थी। वर अप्रूव्ड बाय फेडरल कैबिनेट ऑन ट्यूसडे, इन नतायज को अप्रूव किया गया, मंजूरी इनकी दी गई कब, फेडरल कैबिनेट की जानिब से ट्यूसडे को, 3 years आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट होता है कि आफ्टर द फैक्ट का मतलब होता है कि आफ्टर एन इवेंट हैज़ टेकन प्लेस, यानी ये मंजूरी जो हुई है वो कब हुई है, इस 2017 के सेंसस के 3 सालों बाद। इज़ एन इंडिकेशन, ये निशानदेही करती है कि मतलब देखें 3 साल लग गए सिर्फ बाद में ये अप्रूव करते हुए इन नतायज को। तो ये क्या है, निशानदेही करती है किस चीज़ की, ऑफ हाउ कंटेंशियस, कंटेंशियस होता है मतनाज़ा। ठीक है, ये मैंने मीनिंग सारे इसमें लिखे हुए हैं, ये आप लोग WPS ऑफिस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, और इसमें ये PDF आप ओपन करेंगे तो आपको इसी तरह हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स नज़र आ जाएंगे। ये डिक्शनरी नहीं है, ये मैंने खुद लिखे होते हैं मीनिंग्स गूगल से देख के। अच्छा, अब उसके ऊपर उसमें ये है कि उनका ये निशानदेही करती है कि कितनी मतनाज़ा है क्या द एक्सरसाइज हैज़ बीन, कि ये सारा प्रोसेस जो है कितना मतनाज़ा है। तो पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि अगर ये देखें इसका सब्जेक्ट जो है हमारे पास इसका क्या है, रिजल्ट्स है, और रिजल्ट्स के बाद इसकी हमारे पास वर्ब क्या आ रही है, वर अप्रूव्ड। वर अप्रूव्ड हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वर्ब के साथ हमारे पास इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, और उसमें हम आगे देख लेते हैं ये क्या है। अच्छा, बाकी तो इसमें मैं आपको पूरे सेंटेंस को भी हम देख लेते हैं कि ये रिजल्ट्स आए हैं नेशनल सेंसस के 2017 में, और जिसे मंजूर किया गया फेडरल कैबिनेट की जानिब से ट्यूसडे को। इस पूरे इवेंट के जो मरदमशुमारी का था 2017 में, उसके गुजर जाने के 3 सालों बाद ये इस बात की निशानदेही करता है कि कितने मतनाज़ा एक्सरसाइज, मतनाज़ा प्रोसेस रहा है अब तक इस मरदमशुमारी के हवाले से पाकिस्तान में। द MQM, ठीक है, दी MQM, और आगे कॉमा लगा के जो है इसका क्या कर रहे हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि विच अर्लियर हैड एम्फेटिकली रिजेक्टेड द रिजल्ट्स, जिसने क्या पहले एम्फेटिकली होता है इन अ फोर्सफुल वे, उसने रिजेक्ट कर दिया था, रद्द कर दिया था इन रिजल्ट्स को, बट इज़ नाउ एन एलाई ऑफ द PTI गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या है, वो एलाई है यानी इत्तेहादी है किसका, PTI गवर्नमेंट का। उसने क्या किया, इस MQM ने इसकी वर्ब हमारे पास आ गई सबमिटेड क्या है, इन्होंने जमा कराया एडसेंट नोट, यानी कि इख्तलाफी नोट। इट वॉज डिसाइडेड एट द मीटिंग, ये डिसाइड किया गया, तय पाया गया इस मीटिंग में। वॉज डिसाइडेड हमारे पास फिर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, और इस मीटिंग के बारे में क्या ये बता रहे हैं, फिर कॉमा लगा के बता रहे हैं कि प्रेजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब देखें, अगर ये कॉमा हम ना भी पढ़े ना, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते थे, इट वॉज डिसाइडेड एट द मीटिंग टू सेंड द सेंसस रिपोर्ट टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन ये क्या है, इसमें बाद में वज़न अब इसमें ज़्यादा आ गया, इन्होंने बता दिया कि ये वो उस मीटिंग में डिसाइड किया गया जिसको ये चेयर कौन कर रहे थे, प्रिजाइड ओवर कौन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो बाद में क्या है, वज़न आ गया इसमें, और वो क्या उसमें डिसीजन लिया गया कि ये सेंसस रिपोर्ट है इसकी
मरदमशुमारी की, उसे कहाँ भेजा जाए? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है ये भी डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, विकिपीडिया से लिया है मैंने, ठीक है। तो उन्होंने कहा इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द CCI रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। द काउंसिल वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द सेनेट ऑफ पाकिस्तान एंड द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि ये इसका है ये रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट, उसको भेज दिया जाए CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, क्या करने के लिए? फॉर द प्रोविंसेस टू साइन ऑफ ऑन। साइन ऑफ ऑन क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब आप अपनी अप्रूवल देते हो ना, तो उन्होंने कहा इसको भेजा जाए काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट को फॉर द प्रोविंसेस। और क्यों भेजा जाए कि ये प्रोविंसेस हैं वो इसे क्या करें? साइन ऑफ ऑन करें, यानी कि इसके बारे में अपनी मंजूरी दें सूबे जो हैं। फर्दर द कैबिनेट प्रपोज क्या होता है? किसी बारे में अपनी राय देना, तजवीज़ देना। तो कैबिनेट ने क्या तजवीज़ दी? दैट द एक्सरसाइज बी कंडक्टेड। किस एक्सरसाइज की बात हो रही है? ये मरदमशुमारी की बात हो रही है। द एक्सरसाइज बी कंडक्टेड, कि इसको मुनक्किद किया जाए कब? एवरी 3 years, हर 3 साल बाद मुनक्किद किया जाए। इंस्टेड ऑफ डिसेंनली एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बजाय इसके कि डिसेंनली। डिसेंनली क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ और लास्टिंग फॉर 10 years। उनका बजाय इसके कि 10 सालों बाद की जाए, इसको 3 सालों बाद किया जाए, एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मैंडेटेड होता है कि अगर आपको कोई चीज़ इख्तियार मिला हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा गया है कि जी 10 सालों बाद आपने करना है, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट की जानिब से क्या तजवीज़ आई है कि 3 सालों बाद जो है ना वो आप इस एक्सरसाइज को मुनक्किद करें, कंडक्ट करें मरदमशुमारी की, बजाय इसके कि 10 सालों बाद, जैसा कि हमें कहा गया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कह रहे हैं पीरियोडिक सेंसस इज़ एसेंशियल। पीरियोडिक क्या होता है? रेगुलर। ये ना हो कि जी आज अभी हुआ है और फिर अगले 30 साल बाद हो रहा है। उन्होंने कहा पीरियोडिक को यहाँ पे हम देख लेते हैं, रेगुलर आ जाता है हमारे पास। तो उन्होंने कहा एक रेगुलर जो मरदमशुमारी है वो एसेंशियल, वो अहम है। क्या करने के लिए? फॉर रनिंग द कंट्री, यानी मुल्क चलाने के लिए। एटलीस्ट इफ इट इज़ टू बी रन विद द हेल्प ऑफ रिलायबल स्टेटिस्टिकल डाटा। उनका कम से कम जो है ये क्या है? इट इज़ टू बी रन के मतलब जो डे टू डे अफेयर्स हैं इसके मुल्क के, उसको चलाया जाए किसके ज़रिए? रिलायबल स्टेटिस्टिकल डाटा, एक ऐसा डाटा जिस पे इन्हिसार किया जा सके, तो उस डाटा के ज़रिए जो है ना मुल्क की भागदौड़ चलाई जा सके। प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड सोशो इकनॉमिक पिक्चर। अच्छा, अब ये बता रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है होता है अगर हमें सही डाटा मिल जाए, सेंसस सही तौर पे कंडक्ट हो जाए। तो ये प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है एक डिटेल्ड सोशो इकनॉमिक पिक्चर, पूरी एक पिक्चर प्रोवाइड कर देता है हुकूमत को, और उसको किस चीज़ में गाइड करता है? इट गाइड्स गवर्नमेंट्स इन फ्रेमिंग पॉलिसीज़। इट मदद करता है गवर्नमेंट्स को कि वो क्या करें? पॉलिसीज़ बनाएं, फ्रेम करें, एंड एलोकेटिंग फंड्स फॉर देम, और फिर वो पॉलिसीज बना के जो फंड्स हैं वो मुख्तस करें कि किस तरह हमने इन जो पॉलिसीज़ है उनको क्या करना है? इन्फोर्स करवाना है, और किस तरीके से हमने उसको आगे लेके चलना है। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप बाय द सेंसस फैक्टर्स इनटू द NFC अवार्ड। तो उन्होंने कहा ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है मैप बाय द सेंसस फैक्टर्स, और ज़ाहिर बात है भाई हमें कहाँ से पता चलता है कि भाई किधर कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे है, सूबे में क्या है, ये सारी हमें इस से सेंसस फैक्टर से ही पता चलता है। और ये क्या है? सेंसस से ही पता चलता है। और ये क्या है? फैक्टर्स इनटू द NFC अवार्ड, और इससे जहन में रखा जाता है किस चीज़ में? NFC अवार्ड में, क्योंकि NFC अवार्ड में जो फार्मूला है डिवीज़न का, तो उसमें एक पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है कि जिसके तहत जो है वो उनका शेयर दिया जाता है सूबों को। तो ये भी क्या है? फैक्टर इन टू करता है NFC अवार्ड में। और किस चीज़ में? द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिलिमिटेशन क्या होता है? ये हल्का बंदियाँ जिसे हम बोलते हैं ना, द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग, इसमें भी मदद करता है इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। एंड द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट्स, और मुख्तस करने में जो सीट्स जो हैं पार्लियामेंट में उसमें भी बड़ा अहम किरदार होता है। तो अब अगर डाटा ही अगर आपने सही तौर पे कलेक्ट नहीं किया कि सूबे में कितने लोग हैं, और भी मतलब सोशो इकनॉमिक जितने फैक्टर्स होते हैं जिसपे हम ये सेंसस की वजह से हमें पता चलता है, तो यकीनन फिर हम उसका जो असल मकसद है वो हासिल नहीं कर पाते। तो बाकी ये इन्होंने बताए हैं मेन चीज़ें कहाँ हमारे इस्तेमाल होती हैं NFC अवार्ड में, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट में। और उन्होंने कहा इट्स रिजल्ट्स आर दस नॉट ओनली क्रिटिकल फॉर द कंट्रीज़ फ्यूचर। तो उन्होंने कहा इसके जो नताइज हैं वो ना सिर्फ अहम होते हैं किसके लिए? मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, बट दे ऑल्सो गो टू द हार्ट ऑफ पोलिटिकल पावर। लेकिन उनका ये क्या जाते हैं? गो टू द हार्ट ऑफ पोलिटिकल, गो टू द हार्ट ऑफ,
गो टू द हार्ट ऑफ होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल और फंडामेंटल एसेंस और एलिमेंट्स ऑफ एन इशू, यानी बहुत ये जो है ना हमारे पास इसके जो नताइज हैं वो ना सिर्फ अहम है मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन ये क्या कहाँ तक जाते हैं, गो टू द हार्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी कि पॉलिटिकल पावर उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दैट इज़ डिपेंडेड ऑन चेंजिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है, इंहिसार कर रहा होता है बदलते हुए पॉपुलेशन डायनामिक्स पे। क्योंकि जिस तरीके से देखें ना पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंहिसार करती है कि कितनी पॉपुलेशन है, और ज़ाहिर है वहीं से हमें पता चलता है, आइडिया होता है हमें कि कितने पॉपुलेशन है, कितने लोग जो हैं वोट देने वाली उम्र के हैं, और मतलब जितने भी हमें फैक्टर्स पता चल सकते हैं तो हमें सेंसस से पता चल सकते हैं। और ये तभी सारा कुछ मुमकिन है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सके सेंसस के बुनियाद पर, जब ये सेंसस जो हैं वो बिल्कुल ठीक तरह जो हैं वो कंडक्ट किए गए हों। With various distortions having crept into the political arena due to the periods of unelected rule and disputed elections, और इनका किसके साथ ये various distortions जो हमें नज़र आई हैं। distortions क्या होते हैं, कोई चीज़ क्लियर ना हो ना, जिस तरह हम अगर आवाज़ भी क्लियर ना हो तो हम कहते हैं जी बड़ी डिस्टॉर्शन है। तो मतलब ये डिस्टॉर्शंस हैं हमारे पास, और ये कहाँ आई हैं हमारे पास, ना हमवारी आप कह लें पॉलिटिकल एरिना में, हमारे पॉलिटिकल इसमें हमारा ये आप कह लें ना कि सियासी स्पेक्ट्रम वहाँ पे आई हैं। और किसकी वजह से आई हैं, ड्यू टू पीरियड्स ऑफ अनइलेक्टेड रूल, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम भी था जहाँ पे अनइलेक्टेड रूल था, यानी कि मार्शल लॉ था, एंड डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, और डिस्प्यूटेड इलेक्शन से जो बड़े मतनाज़ा इलेक्शंस थे जिस पे लोग तकसीम नहीं करते थे। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारी जो है उसमें इन सारी वजूहात की वजह से क्या होता था, द होल्डिंग ऑफ द सेंसस इटसेल्फ हैज़ बिकम अ फ्रॉड अंडरटेकिंग। सिर्फ मुनक्किद करना सेंसस को ही वो क्या बन चुका है, वो बिल्कुल फ्रॉड हो चुका है, यानी कि एक ऐसी चीज़ बिल्कुल फिल होना किससे फ्रॉड हो चुका है, एक अंडरटेकिंग हमारे पास आ जाता है, टास्क दैट इज़ टेकन ऑन। तो ये बिल्कुल एक आप कह लें बड़े ताज़ा किस्म का जो है ना वो टास्क बन चुका है हमारा, इस सेंसस को मुनक्किद करना। अच्छा, यहाँ पे इटसेल्फ हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की वो एग्जांपल लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, कोई मसला हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा आगे देखें। अच्छा, अब ये आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्होंने बताया हुआ है कि अब तक कितने कितने हमारे पास सेंसस हुए हैं और क्या वजूहात हुई हैं अगर लेट हुआ है तो। कंसिडर हाउ द इंटरवल्स ऑफ नेशनल सेंसस टेकिंग हैव बिकम लॉन्गर। तो उस पर इन्होंने इंटरवल बताए हैं कि कब हुआ सेंसस और फिर कितने सालों बाद आगे हमें देखने को मिले। उनका आफ्टर इंडिपेंडेंस द एक्सरसाइज हैज़ बीन हेल्ड इन 1951। उनका कब हुआ है, पहला जो हमारा मरदमशुमारी हुई थी हमारी वो 1951 में हुई थी, फिर कब हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, अब ये देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 10 सालों बाद होनी है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें 1951 में हुई, फिर आपको याद रहेगा कि 10 साल थे कॉन्स्टिट्यूशन में होने के, तो सेकंड मरदमशुमारी हमारे पास 61 में हुई, तीसरी हमारे पास मरदमशुमारी 1972 में हुई थी, लेकिन जो 1971 की वॉर थी उसकी वजह से हमारे पास मरदमशुमारी 1972 में हुई। फिर हमारे पास 10 साल बाद मतलब 1961 में होनी थी, और फिर 72 में हुई, और उसके बाद फिर 1981 में हुई, और फिर हमारे पास होनी तो 1991 में चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, फिर 1998 में हुई। और फिर आप यह गैप देख सकते हैं कि पहले तो मतलब वॉर की वजह से 1 साल का फ़र्क पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1981 से 1998 पे गई, और फिर होनी तो हमारे पास जो है वो 2008 में चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एंड द मोस्ट रिसेंट 19 ईयर्स लेटर, और वो फिर 19 साल बाद मुनक्किद हुई, यानी कि जब मुनक्किद होनी थी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो उससे 9 साल लेट। और कब हुई, 2017 में हुई। इवन सो उन्होंने कहा यहाँ तक कि द 2017 सेंसस वाज हेल्ड ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इट। और ये भी कब मुनक्किद किया गया था, वाज हेल्ड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, कब, जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सेंसस को आप कंडक्ट कराएं। The conduct of the exercise by the Pakistan Bureau of Statistics and the constitution of the PBS Governing Council raised a number of misgivings, especially among the smaller provinces, and the results were widely disputed. उनका ये जो conduct था of the exercise, किस तरह ये सारी एक्सरसाइज की गई थी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है PBS गवर्निंग काउंसिल, उसने क्या कई सवालात उठाए, ख़ास तौर पे कहाँ पे, ये छोटे सूबों में, एंड द रिजल्ट्स वर वाइडली डिस्प्यूटेड। और जो रिजल्ट्स थे, इनके नताइज थे इस सेंसस के, उनको क्या है मतलब वाइडली यानी कि ज़्यादा
एंड द रिजल्ट्स वर वाइडली डिस्प्यूटेड, यानी उनको क्या है, इसको हम देख लेते हैं, डिस्प्यूटेड होता है जिसको आप जिसके बारे में आप आर्ग्यू करते हो ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनका बड़े पैमाने पे जो है ना उसको डिस्प्यूट किया गया कि ये जो सेंसस के नताइज हैं वो क्या हैं, ठीक नहीं हैं। असाइड फ्राम अदर प्रोसीजरल एनॉमलीज, उनका इसके साथ जो है प्रोसीजरल ख़राबियों के साथ और हमारे पास क्या मसले थे। द सेंसस वाज कंडक्टेड विदाउट अ पायलट सर्वे, ये सेंसस है वो कंडक्ट किया गया कब, विदाउट अ पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है, हमारे पास पायलट प्रोजेक्ट भी होते हैं, कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप एक पायलट प्रोडक्ट के तौर पे उसको लॉन्च करते हो कि आप छोटे पैमाने पे करके देखो कि भाई ये चीज़ चलेगी भी कि नहीं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि एक पायलट सर्वे जो है ना वो नहीं किया गया, आप एक इतने बड़े पैमाने पे पूरे मुल्क का तो करने बैठ गए हो कि क्या क्या आप डेटा हासिल करने की टेक्निक्स यूज़ करोगे, किस तरह आपने सेंसस को लेकर चलना है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने एक पायलट सर्वे नहीं किया था एंड नॉट फॉलोड अप बाय अ पोस्ट एनुमरेशन सर्वे। और उनका पायलट सर्वे करने के बाद उसके बाद आपने उसका क्या नहीं किया था, पोस्ट एनुमरेशन सर्वे। पोस्ट एनुमरेशन सर्वे होता है, द पोस्ट एनुमरेशन सर्वे इज अ शॉर्ट सर्वे रन इन द मंथ आफ्टर ईच सेंसस। ठीक है, उसके एक महीने बाद जो है वो पोस्ट एनुमरेशन सर्वे होता है और उसमें क्या तयन किया जाता है, हाउ मेनी पीपल वर मिस्ड और काउंटेड मोर देन वंस, के कितने लोग मिस हो गए इस सेंसस में और कितने लोगों को एक से दूसरी मरतबा काउंट कर लिया गया। It is run independently from the census to provide an independent assessment of the completeness of the census। तो और ये बेसिकली उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए होता है कि वाकई वो सेंसस पहले हुआ है तो वो सही था कि नहीं। तो दो चीज़ें कह रहे हैं, उन्होंने कहा एक तो पायलट सर्वे नहीं हुआ और उसको फॉलोअप नहीं किया गया इस पोस्ट एनुमरेशन सर्वे से। दिस मैकेनिज्म असेस द क्वालिटी ऑफ द डाटा, और ये मैकेनिज्म ये है, ये वाली चीज़ पायलट सर्वे और पोस्ट एनुमरेशन सर्वे ये क्या हेल्प करते हैं क्या करने में, जज करने में कि ये डेटा है क्या वाकई वो ठीक है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। एंड एज अ वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस आर इंक्लूडेड एज कंपोनेंट्स ऑफ द ओवरऑल ऑपरेशन। उनका ये चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि आप चेक करते हो अपने डाटा की एक्यूरेसी को इन तरीक़ों से, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। A flawed census in a country already driven with ethnic and religious fault lines takes further descent and alienation। उन्होंने कहा फ्लॉड सेंसस, ऐसा सेंसस, कैसा सेंसस जो कि मतलब क्या है, ठीक नहीं है, जिसमें ख़राबियाँ हैं। कहाँ पे, किस मुल्क में, इन अ कंट्री, उस मुल्क में ऑलरेडी रिवन विद एथनिक एंड रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स। रिवन होता है कि पहले ही यो क्या है, स्प्लिट और टीयर अपार्ट वॉलेंटली, मतलब पहले ही तकसीम है किस चीज़ में, इस इलाकाई और मजहबी जो भी मसाइल हैं उस चीज़ में। स्टोक्स फर्दर डेसेंट एंड एलिनेशन, ये मज़ीद हवा देता है किस चीज़ को, डेसेंट को और एलिनेशन को, इख्तलाफ को। और क्या है, एक आप बिल्कुल क्या हो जाता है, अब इसको आप कह लें कि एलिनेशन की तरफ चले जाते हो, जैसे कि आप में क्या है, हम आगे नहीं रहती, इंटेग्रिटी नहीं रहती, तो अलहदगी का जो है ना कॉन्सेप्ट वो बीच में आ जाता है। तो उन्होंने कहा द सेंसस टेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ मस्ट बी रिविजिटेड। अच्छा, रिविजिटेड क्या होता है, कोई चीज़ आप एक काम करो और सही ना होना तो उसको आप दोबारा करने की कोशिश करो, तो उसको कहते हैं रिविजिट करना। तो ये भी कह रहे हैं कि ये जिस तरह आप करते हो ना सेंसस मतलब शुमारी, ये सारे प्रोसेस को ज़रूरत है कि उसको रिविजिट करो, आप उसको दोबारा देखो कि उसको हमने कैसे करना है, एंड अमेंडेड टू इंश्योर, और उसको अमेंड करो, उसमें तरमीम लाओ, टू इंश्योर कि यकीनी बनाने के लिए आ ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल एक्सरसाइज, कि ये क्या है कि बिल्कुल शफाफ और क्या है, क्रेडिबल एक्सरसाइज है, यानी इस पे लोग यकीन भी करें। ये ना हो कि आप सेंसस के इतना ज़्यादा पैसा लगा के मरदमशुमारी भी कर लो और उसके जो नताइज है वो ख़ास तौर पर छोटे सूबे में है ना वो तकसीम ना करें। 200 million plus people deserve nothing less। deserve nothing less का क्या मतलब होता है, it means that you fully deserve what happened to you or whatever comes you were talking or whatever outcome you were talking about। तो deserve nothing less का मतलब ये होता है कि इससे जो है वो कम डिज़र्व नहीं करते, यानी 200 million plus people deserve nothing less, यानी कि ये चीज़ें है ना कि आपको ट्रांसपेरेंट और इस तरह का सेंसस मिले जो क्या है अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखता हो। तो उन्होंने कहा जो हमारे 20 करोड़ प्लस लोग हैं, अब तो खैर मेरे ख्याल में शायद 22 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा ये डिज़र्व करते हैं नथिंग लेस, यानी कि कम से कम उनको इतना तो होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल जो है उनके सेंसस वहाँ पे मुनक़िद हो। तो ये आज का एडिटोरियल था हमारे पास सेंसस रिजल्ट्स के हवाले से, बहुत अहम एडिटोरियल था, ये सारे आप याद रखिएगा। ये येलो हाईलाइट भी किए हुए हैं कि कब हमारे पास इसमें मरदमशुमारी हुई है, तो ये आपको काफ़ी चीज़ हेल्प करेगी। और इसमें जो अहम चीज़ थी वो यही थी हमारे पास
कि अभी वो तजवीज़ दी गई है कैबिनेट की जानिब से कि 3 सालों बाद मुनक़िद किया जाए। वैसे मेरे हिसाब से 3 साल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता नहीं है इतनी जल्दी कि आबादी के लिहाज से, और जितना टाइम और पैसा लगता है, तो इसको कम अज़ कम भी मेरे हिसाब से जो है वो 6 या 7 साल तक कर लें। लेकिन 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 3 साल बहुत कम हो जाते हैं। खैर ये कैबिनेट की जवाबदीद है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वाकई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है कि नहीं, 10 साल से टाइम कम होता है कि नहीं, ये वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बाकी आप इसका PDF ले लीजिएगा youtube.com/DawnNewsEditorial से। बाकी मेरा ये ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, पेज PC नाम से है, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।